हेलो दोस्तों, कैसे हैं। आज मैं आपके सामने फिर एक नई हॉरर स्टोरी लेकर हाजिर हुआ हूं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहां पर आपको हर तरह की स्टोरीज़ मिलेंगी। तो शुरू करते हैं, देर नहीं करते हैं। मिश्रा परिवार शहर के बाहरी हिस्से में अपनी पुरानी कोठी में रहता था। कोठी में 4 लोग थे। विराज, उसकी पत्नी काव्या, उनकी बेटी मीरा और विराज की माँ सुधा। कोठी देखने में भले ही भव्य लगती थी, लेकिन अंदर एक ऐसा राज दबा था जिसे सब अनदेखा करते चले आ रहे थे। कोठी में एक कमरा था जो शायद हमेशा से बंद था। ऊपर की मंजिल का नीली खिड़की वाला कमरा। सुधा ने विराज और काव्या को सख्त हिदायत दे रखी थी कि उस कमरे के पास कोई नहीं जाएगा। बताया जाता है कि वह कमरा विराज के पिता की मौत के बाद कभी खोला नहीं गया। लेकिन मीरा, जो जिज्ञासु और नटखट थी, अक्सर पूछती, दादी, उस कमरे में क्या है। सुधा सख्त आवाज में कहती, कुछ नहीं, बस अतीत के साए उस कमरे में भटक रहे हैं। एक रात मीरा नींद में बड़बड़ाती रही, कोई दरवाजा खटखटा रहा है, कोई मेरे नाम से मुझे पुकार रहा है। काव्या घबरा गई और सुधा का चेहरा यह सुनकर और ज़्यादा सफ़ेद पड़ गया। अगली शाम बिजली अचानक से चली गई। घर में घना अंधेरा छा गया। काव्या मोमबत्ती जलाने जा रही थी कि अचानक उसे कमरे में हल्के हल्के लकड़ी घसीटने जैसी आवाज़ सुनाई दी। विराज टॉर्च लेकर बाहर निकला। उसे ऊपर की मंजिल से किसी के धीमे कदमों की आवाज़ आई, जैसे वहाँ कोई चल रहा हो। विराज ने डरते हुए अपने कदमों को ऊपर सीढ़ियों की तरफ किया और घबराते हुए ऊपर गया। वहाँ जाकर देखा तो वहाँ पर कोई नहीं था, सिवाय उस धूल पड़े ताले के। वह हैरान था कि कमरा तो वर्षों से बंद पड़ा है, पर यह आवाज़ कहाँ से आ रही है। वह अपने को संभालते हुए नीचे गया। अगली सुबह काव्या को विराज की अलमारी के पीछे सफाई करते हुए पुराना लोहे का ताला मिला, जिस पर लिखा था, दूसरी चाबी ही सच की कुंडी खोलेगी। काव्या ने यह बात विराज से पूछी तो वह झुंझला गया और बोला, मैं इन बेकार की बातों में पड़ना नहीं चाहता। लेकिन उसके चेहरे की बेचैनी कुछ और ही कहानी कह रही थी। उसी रात एक तेज धमाके में सबकी नींद खुला दी। धमाका ऊपर की मंजिल पर हुआ था। विराज ने टॉर्च उठाई और डरते हुए ऊपर की मंजिल की तरफ निकल गया। ऊपर जाकर देखा तो नीली खिड़की के कमरे का दरवाज़ा खुला पड़ा था। विराज ने डरते डरते टॉर्च उसकी ओर उठाई और कमरे के अंदर दीवारों पर उभरी परछाइयों ने एक आदमी की हल्की आकृति दिखाई दी। वह हल्का सा अंदर कमरे में बढ़ा तो देखा मीरा दीवार के सहारे कोने में सहमी बैठी हुई है। विराज ने झट से बढ़कर मीरा को उठाया। विराज के छूते ही वह जोर से चीखने लगी, वो वही है, वो वही है, वो वही है पापा, वो वही है जो मुझे बुला रहा था। उसकी इतनी डरी और सहमी आवाज़ को सुनकर विराज कमरे के बाहर मीरा को लेकर निकलने लगा कि तभी अलमारी के ऊपर से एक डायरी विराज के सामने गिर पड़ी। विराज ने मीरा को काव्या के हाथों में दे दिया और डायरी खोलकर देखी तो वह डायरी विराज के पिता की थी। डायरी में लिखा था कि कोठी के निर्माण में एक मजदूर की रहस्यमय तरीके से मौत हुई थी। उसकी मौत को छिपाने के लिए घर वालों को झूठ बोलना पड़ा था। उस मजदूर की एक बेटी थी जो अनाथ हो गई थी। आगे बढ़ते हुए दोस्तों, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको यह कहानी पसंद आ रही है तो प्लीज़
हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जब विराज ने डायरी खोल कर देखा तो उसे पता चला इस डायरी में ऐसी अनेक बातें लिखी हुई हैं जिनसे आज तक वह अनजान था। तो आगे बढ़ाते हैं और बताते हैं कि उस लड़की का क्या हुआ। उस मजदूर की एक जो बेटी थी वह अनाथ हो गई थी, और वह बेटी किसी अनाथालय में नहीं थी बल्कि यहीं इसी घर में पत्नी थी, सुधा के रूप में। सुधा सिसकते हुए बोली, मैंने अपने पिता की मौत का सच छिपाया ताकि परिवार न टूट जाए, लेकिन उनकी आत्मा कभी यहाँ से गई ही नहीं। डायरी के अंदर छिपी वही दूसरी चाबी मिल गई। सुधा ने कांपते हाथों से उसे कमरे के कोने में पड़े पुराने संदूक में लगाया। संदूक खुलते ही अचानक कमरा शांत हो गया। हवा, आवाज़ें, परछाइयाँ सब थम गईं। संदूक के अंदर वहीं मजदूर की आखिरी वस्तुएं रखी थीं, उसकी घड़ी, उसके कपड़े और अधूरी मजदूरी की पर्चियाँ। सुधा ने पर्चियों को उठाया और फूट फूट कर रोने लगी। उसने कहा कि शायद पापा को अब शांति मिल जाए, और जैसे ही उसने पर्चियों को संदूक में वापस रखा, नीली खिड़की धीरे से अपने आप बंद हो गई। उसके बाद उस कमरे में दोबारा कभी कोई आवाज़ नहीं हुई। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको हमारे द्वारा सुनाई गई ये कहानी अच्छी लगी होगी, और अगर आप भी इस कहानी को पसंद करते हैं तो आप चाहें तो मैं आपके लिए अगला पार्ट बना सकता हूँ। बस आपको कमेंट में जाते जाते पार्ट 2 लिख देना है।